ये सियासत है, इश्क थोड़ी ना। इश्क में एक सनम चाहिए होता है आशिकी के लिए, लेकिन सियासत में टिकने के लिए कई सनम चाहिए होते हैं कुर्सी पर काबिज होने के लिए। तभी तो फिल्म के क्लाइमैक्स में मजा आए ना आए, सियासी पिक्चर में बहुत मजा है, क्योंकि ट्विस्ट ही इतने हैं कि यहाँ हार जीत तक होते होते क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, इशारों में बयां कर दी गई है बेरुखी, और भरोसे को गंवाने पर तेवर दिखाने की गजब की लाइंस लिखकर जो अदा दिखाई गई है, वो अपने आप में राजनीति की स्टार पॉलिटिक्स को दिखाए ना दिखाए, लेकिन जातीय समीकरण के कुव्वत को तो दर्शा ही रही है। आवाभगत न हो तो राजनीति में आवागमन चलता ही रहता है, और ये जग जाहिर है कि अगर जातीय सियासत के मुफीद पिच पर खेल रहे बल्लेबाज को बैटिंग न मिले तो नाराजगी व्यक्त की जाती है। अब यूपी में लगे इन पोस्टरों ने भी नाराजगी भरी है। दरअसल बीजेपी सरकार के सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद पिछले कुछ दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। सरकार पर उपेक्षा का आरोप भी लगा चुके हैं, यहाँ तक कि इशारों में गठबंधन तोड़ने की चेतावनी तक दे चुके हैं। और अब इसी को लेकर उनके घर के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं, जिनमें साफ तौर पर लिखा है, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। उनका साफ तौर पर इशारा बीजेपी की तरफ है, और पोस्टरों से ये भी जाहिर हो चुका है कि संजय निषाद अब भी पार्टी से, जो बीजेपी उनकी सहयोगी दल है, उससे नाराज चल रहे हैं। हालांकि उनकी ये नाराजगी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाने का हिस्सा है, या वो अब नई साथियों की तलाश में है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन सियासी हलचल मचाने वाले पोस्टरों से पहले बीते दिनों संजय निषाद ने क्या कहा था, खुद सुनिए। हम तो कहते हैं, अरे यार मैं तो इसीलिए कहता हूँ, मैं भाजपा पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल, हमारे अपना दल है, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैं कहता हूँ नहीं, हम कह रहे हैं कि समाज को सही दिशा में लेकर हम लोग जा रहे हैं, और उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दिया हम लोगों ने। उसका लाभ भाजपा को मिल रहा है, ताली दोनों हाथ से बजती, आप बता। हम कहते हैं हमारे भी लोग गए, और हम आज के दिन में विधानसभा, विधान परिषद और जो है कैबिनेट में, और आज के दिन में इनकी आवाज़ बन के गए। अब समाज समझ सकता है कि क्या हो सकता है। क्या 2018 फिर से? मैं इतने कहूँगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन। बता दें कि गठबंधन तोड़ने की धमकी देने वाले संजय निषाद ने सीएम योगी से नाराजगी को लेकर मुलाकात भी की, लेकिन मुलाकात के बाद भी पोस्टर लगने के बाद संजय निषाद शांत बैठ गए हैं, ऐसा नहीं लगता। सियासी पंडितों की माने तो संजय निषाद बीजेपी को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दबाव बना रहे हैं, और बीजेपी को याद दिलाने की कोशिश में है कि चुनावी समीकरण में निषादों का रोल कितना अहम है, क्योंकि इस बात से बीजेपी भी वाकिफ है कि यूपी की कुल ओबीसी आबादी के 17-18% आबादी निषादों की है, और पिछले चुनावों में निषाद के साथ आने से उनको मजबूती मिली थी, जिसका असर नतीजों में भी देखने को मिला था। खैर जो भी हो, मंत्री निषाद के घर के बाहर लगे पोस्टर तो फिलहाल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि निषाद इस बार आसानी से मानने वाले नहीं हैं। उनकी नाराजगी लंबे वक्त तक बनी रह सकती है। हालांकि वो कब तक मानेंगे, कितनी मान मनोबल बीजेपी को करनी पड़ेगी, या फिर गठबंधन टूट जाएगा, ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। पर जो भी हो, आने वाले दिनों में यूपी के पॉलिटिक्स का मजेदार होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।